यह तुम्हें बांट देती है। एक दिन तुम्हें समझ में आएगा कि तुमने अपने ही साथ कितना कठोर व्यवहार किया है। तुमने स्वयं को लगातार सुधारने की कोशिश की, लेकिन कभी स्वीकार नहीं किया। और बिना स्वीकार के कोई भी विकास सच्चा नहीं होता। स्वीकृति का अर्थ रुक जाना नहीं है। स्वीकृति का अर्थ है अपने वर्तमान से युद्ध बंद करना। जिस दिन यह युद्ध रुका, उसी दिन ऊर्जा मुक्त हो गई, और मुक्त ऊर्जा अपने आप रास्ते खोज लेती है। एक दिन तुम्हें लगेगा कि तुम कम कर रहे हो, लेकिन असर ज्यादा हो रहा है। तुम कम बोल रहे हो, लेकिन लोग ज्यादा सुन रहे हैं। तुम कम दौड़ रहे हो, लेकिन मंजिल पास आती दिख रही है। ये उल्टा लगता है क्योंकि तुम्हें उल्टा सिखाया गया है। तुम्हें बताया गया कि ज्यादा दबाव भाई ज्यादा परिणाम। लेकिन जीवन दबाव में नहीं खिलता। वह खुली हवा चाहता है, वह भरोसा चाहता है। एक दिन तुम्हें यह भी दिखेगा कि जब तुम अपने काम को इज्जत देने लगे, तो काम ने भी तुम्हें सम्मान देना शुरू कर दिया। पहले तुम काम से कुछ मांगते थे, अब तुम उसे पूरे मन से देते हो, और देने से जो लौटता है वह मांगने से कभी नहीं मिलता। एक दिन तुम्हें यह एहसास होगा कि सफलता तुम्हारे सामने खड़ी नहीं थी, वह तो तुम्हारे पीछे पीछे चल रही थी। तुम बस बार बार पीछे मुड़कर उसे देखने की कोशिश करते रहे और चलते चलते लड़खड़ाते रहे। जिस दिन तुमने सीधे आगे देखना सीखा, वह अपने आप तुम्हारे साथ ताल में चलने लगी। एक दिन तुम्हें अपने काम में एक अजीब सी शांति मिलने लगेगी। वह शांति सुस्ती नहीं होगी, वह जागरूक शांति होगी। उस शांति में निर्णय साफ होंगे, कदम सधे हुए होंगे और दिशा भ्रमित नहीं होगी। तुम्हें कम विकल्प दिखेंगे, लेकिन वे सही होंगे। तुम्हें कम अवसर मिलेंगे, लेकिन वे सटीक होंगे। और तब तुम्हें संघर्ष कम दिखाई देगा, समझ ज्यादा। एक दिन तुम यह भी देखोगे कि जिन लोगों से तुम पहले डरते थे, अब उनसे तुम्हें डर नहीं लगता, क्योंकि डर तुलना से आता है, और तुलना तब तक रहती है जब तक तुम अपने स्थान में स्थिर नहीं हो जाते। स्थिरता का अर्थ जड़ होना नहीं है। स्थिरता का अर्थ है भीतर से हिलना बंद हो जाना। जब भीतर हिलना बंद होता है, तब बाहर की हलचल तुम्हें डगमगाती नहीं। एक दिन तुम्हें अपनी गति मिल जाएगी, न बहुत तेज न बहुत धीमी, बस वही जो तुम्हारी है। और उस गति में तुम्हारा हर काम अपने आप सही जगह लगने लगेगा। तुम ज्यादा योजना नहीं बनाओगे, फिर भी गलत नहीं जाओगे। तुम ज्यादा नियंत्रण नहीं रखोगे, फिर भी चीजें बिखरेंगी नहीं, क्योंकि नियंत्रण तब चाहिए जब भरोसा नहीं होता, और भरोसा तब आता है जब तुम स्वयं से झगड़ना छोड़ देते हो। एक दिन तुम्हें ये बात बहुत साफ दिखाई देगी कि जीवन तुमसे कुछ ही नहीं रहा था, वह तुम्हें धीरे धीरे हल्का कर रहा था। और हल्के व्यक्ति के साथ जीवन भारी नहीं होता, वह उसे उठा लेता है। यही वह जगह है जहां हर काम अपने आप सफल होने लगता है, न शोर के साथ न घोषणा के साथ, बस लगातार। तभी तुम्हें पहली बार यह साफ दिखाई देगा कि जीवन तुम्हारे विरोध में कभी था ही नहीं। तुम ही हर क्षण किसी न किसी से लड़ते रहे, कभी समय से, कभी हालात से, कभी लोगों से, और सबसे ज्यादा खुद से। और इस लगातार संघर्ष में तुमने यह मान लिया कि यही जीवन है। लेकिन तभी तुम्हें यह भी दिखेगा कि जीवन संघर्ष नहीं, प्रवाह है। संघर्ष तुम पैदा करते हो, प्रवाह जीवन देता है। तभी तुम्हें
एहसास होगा कि तुमने काम को एक युद्ध बना लिया था। हर सुबह तुम जीतने के इरादे से उठते थे और हर रात हाल की थकान लेकर सोते थे। लेकिन काम जीतने के लिए नहीं होता, वह अभिव्यक्ति के लिए होता है। जब तुम काम को अपनी अभिव्यक्ति बनने देते हो तब उसमें झूठ नहीं रह जाता, और जहां झूठ नहीं वहां टूटन भी नहीं। तभी तुम्हें दिखेगा कि तुम हमेशा किसी और की नजर से अपने काम को देखते रहे। लोग क्या कहेंगे, मान मिलेगा या नहीं, पहचान बनेगी या नहीं, और इस बाहरी नजर ने तुम्हारे काम को भारी बना दिया। जब तुम पहली बार अपने काम को अपनी ही आंखों से देखने लगते हो तब काम हल्का हो जाता है। हल्का काम ऊर्जा मांगता नहीं, ऊर्जा देता है। तभी तुम्हें यह भी समझ में आएगा कि तुम थक इसलिए नहीं जाते थे कि तुम ज्यादा कर रहे थे, बल्कि इसलिए कि तुम वह कर रहे थे जो भीतर से पूरा नहीं उतरता था। भीतर और बाहर जब अलग अलग दिशाओं में चलते हैं तब व्यक्ति टूटता है, लेकिन जब भीतर की दिशा और बाहर का कर्म एक हो जाते हैं तब व्यक्ति अखंड हो जाता है। अखंड व्यक्ति कम करता है, लेकिन जो करता है वह दूर तक जाता है। तभी तुम्हें यह भी दिखेगा कि तुम्हारे जीवन में कई बार अवसर आए, लेकिन तुम उन्हें पहचान नहीं पाए, क्योंकि तुम बड़े अवसर की तलाश में थे। जीवन छोटे छोटे अवसर देता है, लेकिन वे केवल जागरूक आंखों को दिखते हैं। जब तुम्हारी आंखें भविष्य में अटकी होती हैं तब वर्तमान अदृश्य हो जाता है, और वर्तमान में ही सारे बीज छिपे होते हैं। तभी तुम्हें वर्तमान की कीमत समझ में आएगी। न आज से भागने की इच्छा, न कल को पकड़ने की बेचैनी। बस ये क्षण जैसा है वैसा ही पूरा, इस पूर्णता में तुम्हारा काम निखरने लगता है। तुम्हारे शब्दों में वजन आ जाता है, तुम्हारे निर्णयों में स्पष्टता आ जाती है। तुम्हारे कदम डगमगाते नहीं और लोग बिना कारण तुम पर भरोसा करने लगते हैं। भरोसा तर्क से नहीं आता, वह भीतर की स्थिरता से आता है। तभी तुम्हें यह भी दिखेगा कि तुम पहले हर गलती को अपने खिलाफ मानते थे, और हर गलती के साथ तुम अपने ही भीतर और सख्त होते जाते थे। लेकिन अब तुम गलती को सीख की तरह देखने लगते हो। न अपराध बोध, न पछतावा, बस समझ। और जहां समझ है वहां डर नहीं टिकता। डर तब आता है जब तुम स्वयं पर भरोसा नहीं करते, और भरोसा तभी आता है जब तुम स्वयं को जैसा हो वैसा स्वीकार कर लेते हो। तभी तुम्हें यह भी दिखेगा कि तुम्हें बदलने की जरूरत इतनी नहीं थी जितनी स्वयं को समझने की समझ तुम्हें सही जगह ले आती है। बदलाव अक्सर तुम्हें थका देता है। जब तुम समझ के साथ चलते हो तब बदलाव अपने आप घटता है, तुम्हें उसे लाना नहीं पड़ता। तभी तुम्हें यह एहसास होगा कि सफल